Jeeves Punjab News TV। उम्मीदें बहुत थी, उसी हिसाब से आप सबसे भी बहुत उम्मीदें लोगों की। मैं मान साहब से भी चर्चा करता रहता हूं, इतना ह्यूज मैंडेट, इतनी बड़ी मेजॉरिटी देखकर जितनी खुशी होती है उतना डर भी लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि जब हम स्कूल में थे, पढ़ाई किया करते थे, तो एक ऐसा स्टूडेंट जो हर बार फेल होता था एग्जाम में, 100 में से 25, 30, 35 नंबर लाकर मुश्किल से पास होता था। यदि वो बच्चा 50, 55 नंबर ले आता था तो लोग बड़ा खुश होते थे, उसके परिवार वाले खुश होते थे। इसलिए क्योंकि उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो फेल होगा, लेकिन वो 50 नंबर भी ले आया तो बड़े खुश हो गए। और वो बच्चा जिससे 95 नंबर 100 में से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 100 में से कम ये 95, 96, 99 नंबर लाएगा या 100 में से 100 लाएगा, वो अगर बेचारा 80 भी लाता था तो कहते थे यार तूने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मजा नहीं आया। तो आपसे भी जनता 100 में से 95 नंबर, 99 नंबर एक्सपेक्ट करती है, आपसे 50, 40 नंबर नहीं एक्सपेक्ट करती। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मुझे विश्वास है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मौका दिया, आई लव यू केजरीवाल कहा, उसके बाद हर इलेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है और बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया दिल्ली से। ऐसे ही इस बार पंजाब की जनता ने भगवंत मान साहब की सरकार को चुना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मेरा विश्वास है कि साफ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ मान साहब की सरकार जो काम करेगी, उसके बाद आने वाले समय में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में हर बार पंजाब की जनता आई लव यू भगवंत मान, आई लव यू आम आदमी पार्टी बोलते हैं। जो हमारे प्रोमिसेस थे उसका नाम हमने वादा नहीं रखा, गारंटी रखा। ये केजरीवाल साहब की गारंटी, ये हमारी शपथ है कि हमने ये सारी गारंटियां पूरी करनी और उस गारंटी को पूरा करने में इस हॉल में बैठे एक एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी। हमने शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए उनके सपने का पंजाब, उनके सपने का समाज बनाना। उस दिन मान साहब ने बड़ी जरूरी बात मीटिंग में कही थी, मैं फिर से एक बार उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमें अहंकार नहीं करना, वेंडेटा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, ललकारे नहीं मारने। कहीं कहीं से पंजाब में खबर आती है कि हमारे इस एमएलए ने किसी विरोधी के घर पर जाकर ललकारे मारे, किसी को कुछ बोला। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जिम्मेदारी जो आप सबको परमात्मा ने बख्शी है, लोगों ने बख्शी है, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमें और भी झुक जाना चाहिए और झुक के हाथ जोड़ के सिर्फ जनता की सेवा, जनता का काम करना चाहिए। 2017 में हम इलेक्शन हारे थे और उस हार के बाद सबका मनोबल कमजोर हुआ था, सबका मनोबल टूटा था। लेकिन बीते 5 सालों में आप लोगों ने जो मेहनत करी है उसने इस जीत को और भी मीठा बना दिया। अंग्रेजी में कहावत है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव सीन डिफीट। जब 2017 में एक बार हार गए तो 22 की जो जीत है वो और मीठी हो गई है। इसी के साथ साथ मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन था, ये मेरी नजर में एक धर्म युद्ध था, जहां एक तरफ अधर्म था, दूसरे पास से धर्म था। एक तरफ नेगेटिव एजेंडा था, नेगेटिव कैंपेन था, जहां लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला। कभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में नाना प्रकार की बातें कही, कभी मान साहब का मजाक उड़ाया। और दूसरी तरफ धर्म था, हम थे, हमने पॉजिटिव बातें करी। वो गाली देते थे तो यहां से केजरीवाल साहब कहते थे हम 10,000 स्कूल बनाएंगे, वो गाली देते थे तो यहां से मान साहब कहते थे हम इतने अस्पताल बनाएंगे।
तो लोगों ने आपके पॉजिटिव एजेंडा को वोट दिया। तो मेरा ये विश्वास है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम सब पॉजिटिव रहते हुए, एक पॉजिटिव एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 5 साल लोगों के हित में काम करें। पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज आपकी तरफ देख रहा है। मान साहब की सरकार का, मान साहब के कैबिनेट डिसीजंस की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, भारत के एक एक सूबे में, एक एक पिंड में, एक एक हलके में, एक एक गांव में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। सब लोग, सारी नजरें आप पे लगाए बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी के ये इतने सारे विधायक, इतनी मेजॉरिटी की सरकार क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी। बड़ी उम्मीद से सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और परमात्मा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे कि हम इन सारी उम्मीदों पे खरे उतरें और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम मीट करें।